बोले गणेश जी महाराज की जय। आने वाले 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। पुराणों की अगर बात करें तो पुराणों में इसे शिवा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हम जो स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, वह गणपति जी के प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से 100 गुना अधिक हो जाता है। अब बात करते हैं कि स्नान का मतलब क्या है। स्नान का मतलब है कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए, या जब सूर्योदय हो रहा हो तब तक उठ जाएं और उबटन, आंवला या दही लगाकर स्नान कीजिए। हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। ये स्नान पुण्य स्नान कहा गया है, तो ये स्नान आपका 100 गुना अधिक पुण्य देने वाला होगा। अब बात आती है कि दान क्या करें। तो दान के लिए आप किसी ज़रूरतमंद या किसी गरीब को दान कर सकते हैं। और पुराणों में इस दिन गुड़, नमक और घी के दान के लिए बहुत अधिक कहा गया है। ये गुड़, घी और नमक का जो दान है, ये बहुत ही सौभाग्यकारी माना गया है। यानी कोई अशुभ घटना होनी हो तो इन चीज़ों के दान से वह घटना टल जाएगी। गुड़ का मालपुआ इस दिन ब्राह्मण को खिलाना चाहिए तथा उनको दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। उनका पूजन करना चाहिए। पूजन में उनके चरण स्पर्श करें, उनके माथे पर तिलक लगाएं, हाथ में मौली बांधें, ये कर सकते हैं आप। इस दिन यदि कोई विवाहिता स्त्री अपने सास ससुर को गुड़ का मीठा मालपुआ तथा नमकीन मालपुआ खिलाती है, वह गणपति के आशीर्वाद से सौभाग्यवती होती है। जो भी बहनों की शादी नहीं हो पा रही हो अनेक प्रयत्नों के बाद भी, तो उनको इस दिन व्रत करना चाहिए। और दोपहर के शुभ मुहूर्त में, यानी जो समय है शुभ मुहूर्त हमने पहले भी बताया है, 11:03 से और 1:40 के बीच गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इससे उनकी शादी में आने वाले विघ्न दूर होते हैं और उनकी शादी होने में मदद मिलती है। पूजन कैसे करना है, इसकी वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको वीडियो प्रदान कर दिया जाएगा। आप उसको देख लेना और उसके अकॉर्डिंग उसी के साथ पूजन कर लेना। अब आते हैं बहुत ही विशेष टॉपिक, जो है शंका का टॉपिक, जिसमें आपके मन में बहुत सी शंकाएं हैं, बहुत से सवाल आपके मन में चल रहे हैं, आप उनको पूछना चाहते हैं। तो उनके जवाब अब हम आपको देते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चतुर्थी से संबंधित हैं सभी। अब आप पूछेंगे कि जो मालपुआ हमें सास ससुर को खिलाना है, यदि हमारे सास ससुर ना हो हमारे पास, अथवा उनका शरीर शांत हो गया हो, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। उस परिस्थिति में आप मालपुआ का भोग गणेश जी को लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कि हे प्रभु, हे गणेश जी महाराज, आप ही हमारे सब कुछ हैं। इसीलिए इस प्रकार से आप उनको भोग लगाइए। फिर वह प्रसाद रूप में जो भी बड़े बुजुर्ग आपके आसपास हों उनको अवश्य दीजिए, बच्चों को भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपके मन में उठेगा कि मालपुआ जो खिलाना है वो कब खिलाना है सास ससुर को। तो जो मालपुआ है वो जब आप पूजा करेंगे दोपहर के समय गणेश जी की, तो उस पूजन के बाद जो मालपुआ आपने बनाया है पहले भगवान को समर्पित कर दें और उसके बाद आप अपने सास ससुर को मालपुआ खिला देना। जब आपने पूजन किया है तो उसमें आपने पहले भगवान को भोग लगा दिया मालपुए का, उसके बाद सास ससुर को देना है, उनको आशीर्वाद उनसे लेना है चरण छूकर, वो भी आपको सौभाग्यवती का आशीर्वाद अवश्य दें। अब मान लेते हैं कि मान लो किसी को डायबिटीज़ की दिक्कत हो, शुगर हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप पूरा ना खिलाएं, थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा आप वो चख लें, आप उनको चखा दीजिए। क्योंकि ये पुराणों के मुताबिक एक रीति है, एक रिवाज है। पुराणों के मुताबिक ऐसे ही जो भी दान करना हो, आपको पहले गणेश जी को भोग लगाना है, उसके बाद वह जिस भी किसी को दान आप दे रहे हैं वह आपको उसको दान देना है। अगर किसी चीज़ वस्तु की बात करें जो आप दान कर रहे हैं, तो वह भी पहले गणेश जी को अर्पित करना है पूजा में, उसके बाद आप जिसको भी वह दान देना चाहते हैं उसको कीजिएगा। अब अगला सवाल आता है कुछ लोगों के मन में कि इसका उपवास कब तक करना है, जो गणेश चतुर्थी है इसका। आपको उपवास कम से कम दोपहर तक करना है। जो दोपहर का आप पूजन करेंगे तो पूजन तक आपको करना है। पूजन के बाद आप अपना जो व्रत उपवास है उसको खोल सकते हैं। चाहे कोई भाई बंधु उपवास कर रहे हों, चाहे माताएं बहनें उपवास कर रही हों, सभी के लिए, माताओं बहनों के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये विनायक चतुर्थी है।
इसकी पूजा दोपहर को हो जाती है और दोपहर को ही इसका व्रत खुल जाता है। चंद्रमा को देख के ये व्रत नहीं खुलता है, ये वो चौथ नहीं है, वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है। इसीलिए इसमें दोपहर को ही आपको अपना व्रत पूर्ण कर लेना है। अब आपको एक बहुत बड़ा चमत्कारी उपाय बताते हैं, जो कि अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के सभी जो दुख हैं वो गणेश जी के आशीर्वाद से दूर भाग जाएंगे। इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन आपको गुड़ मिश्रित जल से भगवान गणेश का अभिषेक कराना है, भगवान गणेश को स्नान कराना है। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र को जप करते हुए, बोलते हुए आप भगवान गणेश को स्नान कराएंगे। गुड़ मिश्रित जल क्या है, आप एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उसमें थोड़ा गुड़ डालिए, उसको घोल दीजिए, तो वह हो गया गुड़ का घोल और गुड़ मिश्रित जल। आप उससे भगवान को स्नान कराएंगे। पहले आप शुद्ध जल से, फिर गुड़ मिश्रित जल से और फिर पुनः आप शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराएंगे। स्नान कराते समय ओम गंगणपतये नमः मंत्र आपको जपते रहना है। हमने पहले भी आपको बताया है अपने गणेश चतुर्थी के जो वीडियोज़ हैं उनमें कि ये जो उपाय है गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराना, यह अति लाभदायक है। ये आपने कर लिया तो गणपति के आशीर्वाद से आपका बेड़ा पार है। इसीलिए ये आप ना भूल जाना, ये तो आपको गणेश चतुर्थी पर करना ही है। गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान करना ही है। इस दिन एक बात का ध्यान और रखना है कि आप भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन ना करें, क्योंकि इस दिन अगर आपने चंद्र दर्शन किए तो कलंक लगता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को भी लगा था। इसकी कथा भी हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। इस दिन आपको वह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इसके बाद अगले दिन ऋषि पंचमी भी है। अगर आप ऋषि पंचमी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, पूजा विधि चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अवश्य ही आपको उसकी पूजा विधि के साथ विस्तृत वीडियो प्रदान करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम गंगणपतये नमः लिखना ना भूलें। भगवान गणेश सभी का कल्याण करें और हम पुनः एक बार मिल सकें सही जानकारी के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।